अगर आप इंदिरापुरम में कोई लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि इंदिरापुरम एक हाई डेंसिटी एरिया है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम यहाँ के रेजिडेंट्स को हमेशा ही फेस करनी पड़ती है, लेकिन इन सबके बाद भी इंदिरापुरम का एक फैन बेस भी है। The fan base we are talking about, they appreciate the hustle and bustle of the city life, excellent connectivity and easily available public facilities, including malls, schools and hospitals. तो ये तो हुई इंदिरापुरम की बात। लोकेलिटी को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम यहाँ अवेलेबल हाउसिंग ऑप्शंस का एक ग्लिम्स दे देते हैं। Indirapuram was established as a subsidiary of Delhi in 1996, with Kalapathar Road being the starting point for its development. इंदिरापुरम में हाई राइज डेवलपमेंट की शुरुआत 2006 में हुई थी। उसके बाद से इंदिरापुरम में 2012 तक काफी एग्रेसिव डेवलपमेंट्स देखने को मिली एंड 2015 तक आते आते इंदिरापुरम वाज ऑल पैक्ड, नो स्पेस लेफ्ट फॉर फर्दर एक्सपेंशन। इंदिरापुरम में हाउसिंग ऑप्शंस की बात करें तो मोस्टली हाई राइज अपार्टमेंट्स एंड बिल्डर फ्लोर्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इसके अंदर भी आपको अफोर्डेबल कैटेगरी से लेकर प्रीमियम कैटेगरी के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। लग्जरी सेगमेंट के ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी अभी तक इंदिरापुरम में जीरो थी। But today we are going to explore a project that can be considered the most luxurious project in Indirapuram. The project is designed by the prestigious architectural firm Morphogenesis, the mastermind behind the world's largest office space, the Surat Diamond Bourse in Gujarat. Hello and welcome to the Real Estate Matrix by White Hat Reality. At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एपेक्स डी रियो को, जो इंदिरापुरम में लोकेटेड एक लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Based on the research conducted by our team, we have simplified the entire project analysis into 7 key points. So this structured format will provide you with comprehensive information about the project, making it easier for you to grasp all the essential details. We'll understand the project's location through drone shots. We'll explore the key highlights of the project, giving you a clear understanding of its overall positioning. प्रोजेक्ट के फ्लोर प्लान्स जो किसी भी होम बायर के डिसीजन मेकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसे समझेंगे हम डिटेल में। पोजीशन कब मिलेगा, प्रोजेक्ट में एमिनिटीज क्या क्या है और बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, इन सभी पहलू को हम आपके लिए अनफोल्ड करेंगे। फिर हम समझेंगे प्रोजेक्ट की प्राइसिंग को एंड वी विल ऑफर आवर फाइनल रिकमेंडेशंस व्हिच वी रिफर टू एज व्हाइट हैट एडवाइस। So if we miss any important details, please let us know in the comments. We value your feedback and will incorporate it into the future videos. For a deeper understanding, contact our team at the number provided on the screen and we will be more than happy to assist you on your house hunting journey. So now let's get started with the project. एपेक्स डी रियो लोकेटेड है इंदिरापुरम में NH24 जिसे NE3 के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 1.4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, जिसे आप 3 मिनट्स की ड्राइव पे कवर कर सकते हैं। फॉर दोज हु आर अनफेमिलियर विद द लोकेशन, वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल्स एंड ऑल्सो एक्सप्लोर इट्स कनेक्टिविटी। अगर आप अक्षरधाम से आ रहे हैं तो टूवर्ड्स मयूर विहार NH24 पर आपको ड्राइव करना है। नोएडा सेक्टर 62 और शिप्रा मॉल को क्रॉस करने के बाद आप CISF कैंप की रोड तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट टर्न लेना है और स्ट्रेट आपको कंटिन्यू करना है फॉर 1.5 किलोमीटर्स और आप यहाँ से प्रोजेक्ट तक पहुंच जाएंगे। अगर आप ईस्ट दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो वैशाली मेट्रो स्टेशन क्रॉस करने के बाद आपको साहिबाबाद साइड 4 सिटी के ऑपोजिट इंदिरापुरम की तरफ आने वाली रोड पर कंटिन्यू करना है और इस रोड को कुछ दूर कंटिन्यू करने के बाद आप एपेक्स डी रियो पहुंच जाएंगे। वैशाली मेट्रो स्टेशन से प्रोजेक्ट की दूरी 4.8 किलोमीटर की है और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से दूरी की बात करें तो वो अप्रॉक्स 3.8 किलोमीटर की है। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में जयपुरिया मॉल और इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर जैसे शॉपिंग सेंटर भी आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट इज पोजीशन्ड अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर्स फ्रॉम नोएडा सेक्टर 62, which you can commute within a 5 to 6 minutes of drive. The project's location is perfectly suited for those who require close proximity to local markets, street foods, and accessible public transportation. If we talk about the location's drawback, one side of the project is next to a branch of DPS Indirapuram and the other side is adjacent to the upcoming Yasoda Hospital branch, which makes the area quite congested. एपेक्स डी रियो के साथ साथ विसिनिटी में अच्छे ऑप्शंस की बात करें तो ATS एडवांटेज एंड गुलशन ग्रैंड जैसे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, जिन्हें डिलीवर हुए तो लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स की डिमांड आज भी काफी हाई रहती है। तो ये तो हुई लोकेशन की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट की हाइलाइट्स को समझते हैं। एपेक्स डी रियो डेवलप हो रहा है 3.4 एकर्स के लैंड एरिया में, प्रिसाइजली 13,945 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में।
This project promises to provide residents with a distinctive experience through its luxury living and premium quality infrastructure. Project में total 3 towers हैं, जिन्हें नाम दिया गया है R, Tower I and Tower O. The top floor of Tower R and O have been combined to create a clubhouse which is connected to the project's iconic Tower I via skywalk. This unique structure gives the project a distinctive appearance. उसके साथ ही एपेक्स डीरियो का स्काई वॉक प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा चार्म होने वाला है, क्योंकि इस तरह का स्काई वॉक अभी तक नोएडा एंड गाजियाबाद की मार्केट में नहीं है, क्योंकि इस स्काई वॉक की फ्लोरिंग होने वाली है ग्लास की, जो आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट जरूर क्रिएट कर सकती है। प्रोजेक्ट की टावर आर एंड टावर ओ की हाइट G+34 फ्लोर्स की है, जिसमें ऊपर के 2 फ्लोर्स में क्लब हाउस होगा, जैसा कि हमने अभी बताया है। तो इन टावर्स की एक्चुअल हाइट की अगर बात करें तो वो G+32 फ्लोर्स की होगी। इसके अलावा टावर आई की हाइट G+38 फ्लोर्स की प्लान की गई है। सो ईच टावर हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ यूनिट्स पर फ्लोर। इन टावर आर देयर विल बी 4 यूनिट्स पर फ्लोर with 4 elevators. In Tower O, there will be 3 units per floor with 3 elevators. In Tower I, which is going to be the iconic tower for the project, there are 2 units per floor with 3 elevators. Project में total number of apartments will be approximately 300 with an average density of 88 units per acre. This density is notably lower compared to the other projects located in Indirapuram. The project ensures a lift to apartment ratio for Tower R and Tower O is 1:32. For the Tower I, the ratio will be approximately 1:25, which is quite favorable. This excellent ratio ensures minimal elevator wait times, significantly enhancing residents' convenience. Project boasts a modern and futuristic clubhouse meticulously designed to offer a comprehensive range of amenities spanning 30,000 square feet. This clubhouse aims to provide residents with an exceptional array of facilities, ensuring the most luxurious experience in Indirapuram. This project features a 3 level of basement parking, offering close to 600 parking spaces. This allocation translates to approximately 2 parking slots per family, ensuring ample and convenient parking for all residents. The project is designed to eliminate vehicular movement on the ground level. Upon entry, vehicles are directed straight to the basement, allowing for the maximization of green space by not including any internal roads. Project में सभी टावर्स की एंट्रेंस लॉबीज ट्रिपल हाइट की होने वाली है, with provision of centralized air conditioning. और प्रोजेक्ट की प्रीमियमनेस को ध्यान में रख करके डेवलपर ने सभी यूनिट्स की सीलिंग हाइट 12 फीट की दी हुई है। और अगर क्लियर हाइट की बात करें तो फ्लोर टू सीलिंग हाइट क्लियर जो होने वाली है वो 11.6 फीट की होने वाली है। Unlike many recent projects where the standard ceiling height is typically planned at 10 feet. This project stands out with distinctive features. Among these, every unit will be equipped with a state-of-the-art VRV system, offering residents a convenience and unique living experience. Iconic tower की outer facade partly glass की plan की गई है to give the premium look to the tower. While the tower's height are G+34 and G+38, the internal height approximate 12 feet, making these buildings comparable to 40-48 floors conventional building in terms of height despite their official floor count. So these were the project highlights. Now let's move on the floor plans. The floor plans of the project are quite impressive and efficient. Although there are 6 units option available, we will specifically focus on 2 options, each of 3 BHK and 4 BHK configurations. प्रोजेक्ट के आइकनिक टावर आई में प्रोजेक्ट के सबसे लग्जूरियस अपार्टमेंट्स प्लान किए गए हैं, जिसमें आपको टोटल 2 ऑप्शंस पर फ्लोर मिल जाएंगे। एंड साइज वाइज उन दोनों ही ऑप्शंस में बहुत नॉमिनल से डिफरेंस होगा। सबसे बड़े साइज का सुपर एरिया 3695 स्क्वायर फीट का होगा। रेरा बिल्टअप एरिया फॉर द यूनिट वुड बी 2526 स्क्वायर फीट। रेरा कार्पेट एरिया वुड बी 2161 स्क्वायर फीट। और इसके अलावा 552 स्क्वायर फीट का टोटल बैल्कनी स्पेस भी मिलने वाला है यूनिट के अंदर, जिससे आप इंद्रपुरम के पेनोरमिक व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। इस यूनिट में आपको सेपरेट एंट्री के साथ एक स्टाफ क्वार्टर का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि अटैच्ड वॉशरूम के साथ आता है, जिसकी कनेक्टिविटी यूटिलिटी बैल्कनी के थ्रू किचन से भी जुड़ी हुई है, तो आपकी प्राइवेसी भी इंश्योर हो जाती है। यूनिट में सभी बेडरूम के साइजेस डिसेंट है। द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ अपार्टमेंट इन टावर आई इज द डबल हाइट लिविंग स्पेसेस फीचरिंग अ फुल ग्लास फसाड दैट क्रिएट्स अ ग्रैंड एंड लग्जूरियस अपीयरेंस। इस प्रोजेक्ट में बायर को 4 BHK का एक ऑप्शन मिलेगा, जो कि टावर आर और ओ में प्लान है। इस यूनिट का सुपर एरिया 3095 स्क्वायर फीट का होने वाला है। रेरा बिल्टअप एरिया फॉर द यूनिट वुड बी 2065 स्क्वायर फीट एंड रेरा कार्पेट एरिया की अगर बात करें तो वो होगा 1830 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट में बायर्स को 570 स्क्वायर फीट का बैल्कनी स्पेस भी मिलने वाला है, जो 4 बैल्कनीज में डिवाइडेड है। सभी यूनिट्स में एक फोयर एरिया भी वेल प्लान्ड है टू एंश्योर द मैक्सिमम प्राइवेसी। इस यूनिट में सभी बायर्स को स्टाफ क्वार्टर को भी ऑप्शन मिलने वाला है,
जिसकी एंट्री और एग्जिट बिल्कुल सेपरेट होगी यूनिट्स। अब हम 3 BHK के दोनों ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। 3 BHK के फर्स्ट ऑप्शन का सुपर एरिया 2190 स्क्वायर फीट का होने वाला है, जो कि इस प्रोजेक्ट का सबसे स्टार्टिंग साइज है। रेरा बिल्टअप एरिया इस यूनिट का होगा 1445 स्क्वायर फीट का, और रेरा कारपेट एरिया की अगर बात करें तो वो होगा 1286 स्क्वायर फीट का। इस यूनिट में 334 स्क्वायर फीट का बैल्कनी स्पेस भी मिलने वाला है। ये यूनिट टार आर और टार ओ में अवेलेबल है। सेकंड ऑप्शन में सुपर एरिया 2485 स्क्वायर फीट का होने वाला है। रेरा बिल्टअप एरिया की अगर बात करें तो 1641 स्क्वायर फीट का एरिया आपको अंदर मिलने वाला है, और कार्पेट एरिया की अगर बात करें तो 1445 स्क्वायर फीट का होगा, एंड बैल्कनी स्पेस वुड बी 440 स्क्वायर फीट। ये यूनिट आपको सिर्फ टार आर में मिलने वाले हैं। सभी यूनिट डिजाइन वाइज बेहतर हैं और काफी स्पेशियस भी है। सभी यूनिट्स में आपको प्रीमियमनेस भी देखने को मिलेगा। When examining the gap between the super area and built-up area in all units, it ranges from 30 to 34%, and this is in line with the industry standard for this category. हम पूरी कोशिश करते हैं कि व्हाइट हैट की टीम से मिली आपको इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड हो, लेकिन अगर कुछ भी हम मिस कर देते हैं और किसी भी चीजों को लेकर के आपको डाउट है तो यूपी रेरा की वेबसाइट में जाकर के आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स को समझ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का यूपी रेरा नंबर यूपी रेरा PRJ 946299 है। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जून 2020 में, एंड अकॉर्डिंग टू यूपी रेरा प्रोजेक्ट की पोजीशन अगस्त 2025 तक हो जानी चाहिए। प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस को देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे है, एंड गिवन द करंट स्टेटस इट इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड मैक्सिमम बाय दिस ईयर ओनली। प्रोजेक्ट में अप्रोक्सीमेटली 2 एकर्स का ओपन स्पेस होगा, जिसमें से क्लोज टू 4000 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया विल बी डेजिग्नेटेड एज ग्रीन स्पेस। ओपन स्पेस में काफी सारी अमेनिटीज प्लान्ड है, जिसमें वाटर बॉडी, रेस्ड पेविलियन, सेंट्रल पाथवे, सिटिंग कोर्ट्स, परगोला, कॉमर्शियल प्लाजा, ओपन जिम एंड बहुत सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको मिलने वाली है। टार आर एंड टार ओ के टॉप फ्लोर पर 30,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जूरियस क्लब हाउस भी प्लान किया गया है, जिसको स्काई वॉक के थ्रू टार आई से कनेक्ट भी किया गया है, व्हिच इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्लब हाउस में जिम्नेशियम, मेल्स एंड फीमेल्स के लिए सेपरेट सोना, स्पा की फैसिलिटी, लॉन्च, सैलून, इंडोर स्विमिंग पूल, कैफे और कुछ बहुत सारे इंडोर गेम्स की फैसिलिटी भी आपको प्रोजेक्ट के अंदर मिलने वाली है। The indoor swimming pool will offer stunning panoramic views of its glass facade, providing a luxurious experience. Additionally, the clubhouse will feature 2 dedicated elevators for residents' convenience. एपेक्स ग्रुप के प्रमोटर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ कॉन्ट्रैक्टर, एंड इंडस्ट्री में अब तक इनको 3 डिकेड से ज्यादा का टाइम हो गया है। Apex Group is known for their consistent commitment to the quality construction, and कंपनी के ongoing projects में से Apex DRO के साथ साथ Apex Quebec and Apex Alphabet है, जिसमें से आपको Apex DRO and Apex Alphabet की डिलीवरी इस ईयर एंड तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Apex Group का एक प्रोजेक्ट Apex Twin जो कि गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में लोकेटेड है, उसमें डेवलपर की तरफ से अथॉरिटी की कुछ नॉर्म्स ना पूरा होने की वजह से रजिस्ट्रीज अभी तक पेंडिंग है। हालांकि बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट है एंड क्लोज टू 100% ऑक्यूपेंसी भी प्रोजेक्ट में है। प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रीज क्यों अभी तक पेंडिंग है, उसका एक रीजन है डेवलपर ने जो भी EWS अपार्टमेंट्स उस प्रोजेक्ट के लिए अथॉरिटी को डिलीवर करने थे वो अभी तक डेवलपर ने नहीं बनाए हैं। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की। प्रोजेक्ट में रेगुलर 3 BHK एंड 3 BHK विद स्टाफ क्वार्टर वाले यूनिट्स का बेसिक सेलिंग प्राइस 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का है। सिमिलरली 4 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर की बेसिक सेलिंग प्राइस 14,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट की होने वाली है। इसके अलावा कुछ अदर चार्जेस भी आपको पे करने हो सकते हैं। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन फाइनल स्टेजेस में है, इसलिए करंटली आप अगर प्रोजेक्ट में बुकिंग करते हैं तो 80% ऑफ द फाइनल अमाउंट यू विल हैव टू पे अपफ्रंट। डीडीओ में होम लोन की फैसिलिटी सभी लीडिंग बैंक से अवेलेबल है। प्राइसिंग एंड प्रोजेक्ट में इन्वेंट्रीज को लेके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीडीओ की लैंड की अगर बात करें तो डीडीओ की लैंड की पेमेंट अथॉरिटी को पूरी जा चुकी है और प्रोजेक्ट में पोजीशन के लिए लेटर्स जल्दी इशू किए जा सकते हैं। पोजीशन लेटर से पहले डेवलपर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की तरफ जाएंगे और उसके चांसेस हैं कि आपको जुलाई से अगस्त के बीच में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट डेवलपर के थ्रू अप्लाई भी हो जाए।
If you are planning to buy a home in Indrapuram and your budget allows for a luxury apartment, then Apex DDU is definitely a good option for you. लेकिन अगर आप लोकेशन को लेकर श्योर नहीं हैं या इंद्रपुरम एज अ लोकेशन आपके लिए प्राइमरी प्रेफरेंस नहीं है, तो वी वुड एडवाइज यू टू कंसीडर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड ऑन नोएडा एक्सप्रेसवे. Indrapuram is already a well-developed location and has reached its saturation point in terms of growth. On the other hand, the future of Noida Expressway appears more promising. प्राइस पॉइंट की बात करें तो DDO का प्राइस पॉइंट करंट मार्केट प्राइसिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने सेगमेंट के प्रोजेक्ट के लिए काफी एप्ट है. इन शॉर्ट, DDO का प्राइस काफी हद तक जस्टिफाइड है. If you have a different opinion, please feel free to share your thoughts in the comment section. That's all for today's video. If you have already visited Apex DDO और अपना valuable feedback आप हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. और अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेड साइट विजिट्स को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपकी हाउस हंटिंग जर्नी को जरूर आसान बनाने की कोशिश करते रहेंगे. See you in the next video. Take care and goodbye for now.